Hello children, welcome to your maths class with your maths teacher Mrs. Sheetal Patel, Silver Bay School, Mansarovar, Palanpur. Today we will continue our exercise 8.3. So in exercise 8.3 we are going to learn question number 7. So where is question number 7? See, it's here. So you can read, chalk contains calcium, carbon and oxygen in the ratio 10:3:12. एक चॉक स्टिक होती है ना जिससे हम लोग पढ़ाते हैं, वो कैसे बनी हुई है? कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो वो तीनों से बनी हुई है। तो उसके रेशियो है कि भाई कैल्शियम 10 है तो कार्बन 3 है और ऑक्सीजन 12 है। ये रेशियो है, जो भी यूनिट लेंगे वो इस तरह से उसका रेशियो होगा। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक, तो ये रेशियो में दिया है तो हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ये वाला टॉपिक हम आगे सीख चुके हैं। तो देखो फिर से एक क्वेश्चन आया, अभी हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन 7 दिया क्या है? कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। Calcium is 10, carbon is 3, and oxygen is 12. फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन चॉक। अब तीनों के परसेंटेज नहीं फाइंड करने, हमको सिर्फ कार्बन के परसेंटेज फाइंड करने। तो मैंने रेशियो का परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या आपको सिखाया था? इसको पहले आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, फिर फ्रैक्शन इंटू 100 करेंगे तो हमको परसेंटेज मिल जाएंगे। तो हम है ना एक काम करते हैं, सारे परसेंटेज में कन्वर्ट तो नहीं करने लेकिन हम फ्रैक्शन बना देते हैं। फ्रैक्शन कैसे? 10 अपॉन इन तीनों का टोटल, याद आया? ऐसे किया था ना। क्या होता है इन तीनों का टोटल? करो, इसका टोटल होगा 25, 12 और 3 15 और प्लस 10 25। इसका फ्रैक्शन होगा 3/25 और ऑक्सीजन का फ्रैक्शन होगा 12/25। ये फ्रैक्शन हो गए। अब हमको परसेंटेज में फाइंड करना है, तो हम लोग लिखेंगे परसेंटेज ऑफ कार्बन इज इक्वल टू फ्रैक्शन इंटू 100 इज इक्वल टू, फ्रैक्शन कितना है कार्बन का? 3/25 इंटू 100। ओके, चलो अब इसको कट ऑफ करो। 25 4 ज़ा 100 एंड 3 4 ज़ा 12। क्या आया ये? परसेंटेज। यहाँ पे लिख देते हैं कार्बन, 12% कार्बन। तो ये था हमारा ए पार्ट। अब पार्ट बी दिया है, देखो बी क्वेश्चन क्या है? इफ इन अ स्टिक ऑफ चॉक, अब एक चॉक की स्टिक में कार्बन इज 3 ग्राम। अब उसने क्या बताया? पता है, वेट बता दिया कि एक चॉक, जो रियल में एक चॉक स्टिक होती है उसमें कार्बन 3 ग्राम है। तो व्हाट इज़ द वेट ऑफ द चॉक स्टिक? तो पूरी चॉक का वेट कितना होगा? तो वो हमको ये रेशियो देखना पड़ेगा। देखो, अब देखो हम एक काम करते हैं कि हमको समझ में आ गया कि 12% कार्बन है, तो हम लोग लिखेंगे फाइंड क्या करना है हमको? ग्राम की टोटल चॉक स्टिक, जो एक चॉक स्टिक है वो कितने ग्राम की है, तो ग्राम फाइंड करना है। तो ग्राम हम यहाँ रखेंगे और परसेंटेज को यहाँ रखेंगे। तो हम शुरू करेंगे कि 12% कार्बन इज टू कितना ग्राम होता है एक्चुअल में? एक्चुअल में 3 ग्राम, मतलब 12% का मतलब रियल में 3 ग्राम है। देयरफॉर अगर पूरी चॉक स्टिक कितने की होगी? पूरी 100 की होगी ना। 100% कार्बन इज टू कितने ग्राम का होगा? तो ग्राम के नीचे ग्राम आंसर आ जाएगा। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू 3/12। अब इसको कट ऑफ करो, 3 4 ज़ा 12
और इसको भी कट ऑफ करो, 425 आ जाएगा ना, 100 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 25 ग्राम। देयरफॉर उसने पूछा है ना कि व्हाट इज द वेट ऑफ द चॉपस्टिक, देयरफॉर द वेट ऑफ द chopstick is 25 gram. Okay, so this was the question number 7. Now let's see question number 8. क्वेश्चन नंबर 8 वो प्रॉफिट एंड लॉस वाला है। वापस देखो, इसमें सब रिवीजन करवा दिया, सारे जो सीखे ना वो एक एक फिर से इसने दिए यहाँ पे। तो 8 क्या बता रहा है, अमीना बाइज अ बुक फॉर ₹275 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%। हाउ मच डज शी सेल इट फॉर। अब यहाँ पे लॉस हुआ है 15% का, और ये है बाइज मतलब ये सीपी है। फाइंड क्या करना है, हाउ मच डज शी सेल, सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, उसने कितने में बुक बेची है वो सेलिंग प्राइस हमको फाइंड करनी है। तो हमारे पास लॉस है, लॉस है 15%। कितना है, 15%। लॉस 15% है, ये परसेंट में है, तो सीपी 100%। बताया था ना मैंने कि सीपी पे ही लॉस होता है, तो लॉस 15, सीपी 100, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी इज इक्वल टू सीपी माइनस लॉस। तो 100 माइनस 15 इज इक्वल टू 85 सीपी हो गया, अरे सॉरी एसपी हो गया, 85 एसपी हो गया। तो ये परसेंटेज की बात है। तो हाउ मच डज शी सेल, तो सेलिंग प्राइस फाइंड करने हैं ना हम लोगों को, तो हम क्या करेंगे, एसपी फाइंड करना है, तो एसपी को यहाँ रखेंगे, और सीपी हमारे पास है तो सीपी को हम यहाँ रखेंगे। सो सीपी को पहले रखने का बोला ना, एसपी इधर रखेंगे, तो सीपी 100 है तो एसपी 85 है, बराबर। ये जो दोनों चीज़ है हमारे पास उसको पहले लिखेंगे। देयरफॉर अब रियल में सीपी कितना है, देखो बुक में दिया है, अमीना बाइज अ बुक फॉर ₹275। बाइज करी मतलब सीपी, तो सीपी अगर 275 है तो वहाँ पे एसपी कितना होगा, पता चला। एसपी के नीचे एसपी का क्वेश्चन मार्क क्या दिया, तो हमको एसपी का आंसर मिल जाएगा। नाउ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको आप लोग कट ऑफ करते जाओगे, देखो 5 से कट होगा ये वो, तो आप लोग ट्राई करना बेटा। बाकी इसका आंसर आएगा, पूरा नहीं आएगा, ये डेसिमल में जाएगा, आपको पॉइंट रख के 0 0 लाने पड़ेंगे, फिर ये डिवीज़न का ये आंसर होगा। तो ये आ रहा है रुपीज़ में, एसपी तो रुपीज़ में होता है ना, इतने रुपीज़ में उसने बुक बेची। देयरफॉर शी सेल द बुक for 233.75 rupees. Now question number 9. ओके, अब एक नया टॉपिक आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट वाला। इंटरेस्ट, जब किसी को हम पैसे देते हैं तो वो हमको इंटरेस्ट देता है कि भाई आपके पैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो लो आपका, जैसे कोई घर यूज़ करता है ना हमारा, तो हमको रेंट देता है, तो घर तो हमारा ही होता है पर वो रेंट भी देता है ना, फिर हमको हमारा घर भी वापस कर देता है थोड़े टाइम के बाद, तो घर उसका नहीं हो जाता है। इसी तरह से अगर कोई हमारे पैसे यूज़ करता है तो वो हमको जैसे घर में रेंट देता है, वैसे पैसे यूज़ करने का वो इंटरेस्ट देता है, उसको इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इंटरेस्ट देता है और थोड़े टाइम के बाद वो हमारे
जो पैसे ले गया है वो भी हमको वापस कर देता है, बराबर। तो इस तरह से इंटरेस्ट अभी कितना देगा, कितने इंटरेस्ट से हमने उसको पैसे यूज़ करने के लिए दिए हैं, तो ये सब जो होता है ना वो सिंपल इंटरेस्ट वाले, ये वाले टॉपिक में मैं आपको सिखाऊंगी। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इफ इन ईच केस प्रिंसिपल इज इक्वल टू। अब ये प्रिंसिपल क्या चीज़ होती है, तो देखो प्रिंसिपल मतलब ही अभी मैंने बताया ना कि कुछ पैसे हमने किसी को दिए यूज़ करने के लिए, वो जितने पैसे हैं ना उसी को प्रिंसिपल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल है ₹1200, मतलब 1200 हमने किसी को दिए। फिर दूसरा होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कितने रेट से वो ले गया, कि अगर मैं 100 रुपीज़ देती हूँ तो उसको मुझे इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो जो है वो 12 है, 12%। हमेशा 100 पे होता है। इसका मतलब कि अगर मैं 100 रुपीज़ उसको देती हूँ तो वो मुझे 12 रुपीज़ इंटरेस्ट देगा। तो ये जो 12 है ना वो ही परसेंटेज है, पर वो तो 1200 ले गया है, तो हमको काउंट करना पड़ेगा ना ज़्यादा। और दूसरी चीज़ होती है कितने टाइम के लिए वो पैसे ले गया है हमसे, तो वो होता है नंबर ऑफ ईयर्स, या अभी बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम कितने टाइम के लिए, तो देखो ऊपर ही बोला है फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years, 3 साल के लिए ले गया, तो 3 years। तो ये 3 चीज़ मिली हमको, कौन सी प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। अब हमको क्या फाइंड करना है, देखो फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years, कि 3 साल के बाद हम उसको, मतलब हम जो मांगेंगे ना कि भाई लाओ मेरे पैसे, तो कितने मांगेंगे, वो कितने पैसे हमको देगा। तो एक तो जो मेन प्रिंसिपल है वो तो देगा ही, उसके ऊपर से जितना इंटरेस्ट है ना वो भी देगा, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले तो हमको इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कितना, ये हमको फाइंड करना है, इंटरेस्ट कितना होगा। तो चलो मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला सिखाती हूँ। इंटरेस्ट मतलब आई, ये आपको लर्न कर देना है, रट्टा मार देना है। आई इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, PRT अपॉन 100। आई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, ये आप लोगों को रट देना है, बराबर। ये एग्ज़ाम में कैसे भी पूछूंगी मैं कि I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, ये आपको क्वेश्चन करने के लिए भी ज़रूर पड़ेगी। तो अब लिखो P कितना है हमारा, P मतलब प्रिंसिपल 1200 है, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 12। यहाँ पे परसेंटेज या कुछ नहीं लिखने का, ईयर्स नहीं लिखने का, रुपीज़ नहीं लिखने का, बस सिर्फ ये नंबर्स ले लो। और T कितना है 3 years अपॉन 100, बराबर। तो अब इसको कट ऑफ करो, 0 0 तो कट हो जाएंगे, और इसका मल्टीप्लाई करोगे, 12 12 144 इंटू 3 करोगे तो आपका आंसर आएगा 1632 रुपीज़। ये इंटरेस्ट आया, सॉरी हाँ, ये इंटरेस्ट नहीं आया। इंटरेस्ट आपका, इसको जब 12 12 144 इंटू 3 करोगे ना तो आपका इंटरेस्ट आएगा 432 रुपीज़, ये आपका इंटरेस्ट आएगा। अब हमारा क्वेश्चन है कि टोटल वो कितने पैसे हमको देगा, मतलब उसको बोलते हैं अमाउंट। टोटल अमाउंट वो कितनी देगा, तो अमाउंट कैसे मिलती है, प्रिंसिपल जो मतलब पैसे वो ले गया था वो प्लस उसमें इंटरेस्ट ऐड करना पड़ेगा, दोनों चीज़ वो हमको देगा। प्रिंसिपल था हमारा
1200 प्लस इंटरेस्ट आया हमारा 342। अब दोनों मिला के हो जाएंगे 1632 रुपीज़। क्लियर? तो इस तरह से आपको अमाउंट मिलती है। अमाउंट का मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। अब एक काम करो, देखो इसके ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, चलो मैं कराऊँ दूसरा वाला। प्रिंसिपल बी वाला पार्ट है ना, क्वेश्चन दिया है बी वाला, तो उसमें क्या दिया है हमको, तो इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। P इज इक्वल टू ₹7500। R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5% एंड T इज इक्वल टू, अब T तो वही ऊपर ही दे दिया है 3 years। तो इसका हमको अब इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो इंटरेस्ट के लिए I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। कोई PTR भी लिखते हैं, PTR भी लिखते हैं। पहले PRN लिखते थे नंबर ऑफ ईयर्स करके, अब PRT कुछ भी मत करना क्या है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इज इक्वल टू 7500 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 100। ये तो गया 00 और इसके मल्टीप्लाई का आंसर आएगा ₹1125। फिर अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस आई। देखो शॉर्ट में लिखे तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना था यहाँ पे 7500, इंटरेस्ट कितना आया 1125, तो आंसर आएगा 8625 8625। ओके, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 10। What rate gives ₹280 as interest on a sum of ₹56,000 in 2 years? क्या पूछा यहाँ पे, देखो क्वेश्चन 9 में तो इंटरेस्ट पूछा था, पर यहाँ पे व्हाट रेट, यहाँ पे रेट पूछा है। तो व्हाट रेट गिव्स ₹280 एज इंटरेस्ट, ₹280 इंटरेस्ट मिलेगा इतने प्रिंसिपल पे 2 years के बाद, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। देखो ये किस तरह से कान उल्टे पकड़ाना है। तो हमको पता है कि I इज इक्वल टू PRT अपॉन 100, बराबर। अब क्या करना है बताएं, R फाइंड करना है। R फाइंड करना है मतलब R को अकेला रखना है और बाकी सब दूसरी साइड भेज देना है। तो देखो मैं आप लोगों को एक बार समझाऊंगी, अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे ना तो आपको पता चलेगा। तो I अब सामने सब भेजना है, 100 नीचे है तो 100 I के साथ ऊपर चला जाएगा, और ये P और T यहाँ ऊपर है तो सामने नीचे P इंटू T, यह सब में मल्टीप्लाई। तो अकेला क्या रहा, R रह गया, बराबर। तो इस तरह से करेंगे तो हमको पता चलेगा कि R इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मिल गया ना हमको। बस मैं क्या कर रही हूँ, इसको इस तरह से सीधा लिख दिया, ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, बराबर। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया कि R इज इक्वल टू I इंटू 100 अपॉन PT। इसी तरह से कभी आपको पूछे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, पता चल जाएगा। तो अभी हम लोग ये करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो व्हाट रेट गिव्स ₹280, तो रेट के लिए मैंने ये फॉर्मूला बना दी। ये सब आपको लिखना नहीं, आपको सिर्फ डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखनी है। जब आपको R ढूंढना है तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख देनी है बेटा।
ये नहीं लिखना, ये तो आपको याद रहे ना, उसके लिए मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ से आप क्वेश्चन शुरू कर सकते हो। अब देखो इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं। इंटरेस्ट दे दिया है ₹280, फिर P दे दिया है ₹56,000 और T दे दिया है टाइम 2 years और ढूंढना क्या है R इज इक्वल टू हाउ मच। तो आपको यहाँ से आप लोग ये भी लिखना, चलो मैं ये फॉर्मूला फिर से लिख देती हूँ, ये तो मैंने सिखाया आपको, तो आप लोग यहाँ से भी क्वेश्चन शुरू कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन ये भी लिख देना, ये इन्फॉर्मेशन के लिए लिख देना और क्वेश्चन 10 यहाँ से शुरू करना, ये भी खास लिख देना। तो R इज इक्वल टू I इंटू 100 अपॉन PT। ओके, अब लिखो I कितना है 280 इंटू 100 अपॉन P कितना है 56,000 इंटू टाइम कितना है 2। कट ऑफ करो इसको, 2 0 इसके साथ कट हो गए और 1 0 इसके साथ कट हो गया। ठीक है, अब देखो 28 2 × 56 हो गया। अब क्या बचा, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 और नीचे क्या बचा 2 2 × 4। देखो ये 1/4 है, गलती से 2 2 × करके 4 मत लिख देना, बच्चे ये गलती करते हैं। 4 जो है वो नीचे है और ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 लिखना है। तो परसेंटेज में आंसर आ गया। रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, बराबर। तो R इज इक्वल टू 1/4%। इसको 0.25% भी बोल सकते हैं, इसको अगर 1 कर डिवाइड करोगे तो, पर ऐसे भी चलेगा। एंड नाउ अवर लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 for 1 year at 9% rate per annum, what is the sum she has borrowed? अब यहाँ पे what is the sum she has borrowed? मीना है ना, पैसे लाई है, कितने लाई है वो हमको फाइंड करना है। बाकी सब इंफॉर्मेशन दे दी है। कौन सी इंफॉर्मेशन दी है देखो, हम लिखते जाते हैं। इंटरेस्ट दिया है सबसे पहले, इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 year, टाइम दे दिया है T इज इक्वल टू 1 year एट 9% रेट पर एनम, साल का पर एनम मतलब 1 साल का रेट दे दिया है। तो R इज इक्वल टू 9%। तो व्हाट इज द सम, सम मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल कितना हुआ, चलो फाइंड करते हैं। अब जैसे मैंने आपको ये फॉर्मूला बताई, अब मुझे फाइंड करना है P, तो P यहाँ आ जाएगा और R यहाँ आ जाएगा। इस तरह से हम फॉर्मूला सीधे बना देंगे। तो P इज इक्वल टू, ऊपर वाला तो ऐसे ही रख देना है, अपॉन क्या बाकी रहा PRT करने के लिए, P तो इधर आ गया ना, तो R और T बाकी रहा, बराबर। इस तरह से शॉर्ट में आप याद रख सकते हो। नाउ P इज इक्वल टू, अब वैल्यू रखो I की 45 अपॉन इंटू 100, I की वैल्यू है 9 और T है 1 year। ओके, तो बस ये तो इजी है कटिंग। 9 5 × 45 और 5 इंटू 100 हो जाएगा 500 रुपीज़। What is the sum she has borrowed? तो she has borrowed ₹500। नीचे आप स्टेटमेंट लिख देना। तो this was our chapter number 8. Today we have completed. In next video we will start the new chapter, rational numbers. Okay, तो ये चैप्टर आप आज ही अच्छे से नोटबुक में कंप्लीट कर देना।